परसों की कह गए वर्षों है गए, आए नहीं सांवरिया। मथुरा के गोकुल क्षेत्र का माँ चंद्रावली का मंदिर कुछ इन्हीं लाइनों को आज भी दोहराता है। आइए चलते हैं 5000 वर्ष द्वापर योगीन मंदिर माँ चंद्रावली के मंदिर की ओर, जहां आज भी भगवान कृष्ण की माँ चंद्रावली प्रतीक्षा कर रही हैं। बताते हैं ये राधा रानी की प्रिय सखी थीं और इनको यहाँ प्रतीक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा था। यह चित्र नवरात्र में उमड़ी भक्ति के सैलाब का स्पष्ट गवाह है। इस क्षेत्र में माँ चंद्रावली की जो मान्यता है, जो पूजा है, वो देखते ही बनती है। वैसे तो 12 महीना यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी मन्नतें रखते हैं, मगर ख़ास तौर से नवरात्र में यहाँ अपार जन समूह उमड़ता है। अभी जब ब्रज बरसाना यात्रा मंडल हाथरस का भक्त समूह वहाँ पहुँचा तो वहाँ शांत वातावरण था। देखिएगा, कोई पब्लिक, कोई भीड़ नहीं थी, मगर ख़ास तौर से यहाँ पर प्रति सोमवार, हर सोमवार को यहाँ पर विशाल भक्तों का विशाल जन समूह उमड़ता है और यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से लोगों का यहाँ पे दर्शन करने के लिए नंबर आता है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर मंदिर नहीं बन पाता है क्योंकि देवी नहीं चाहती कि उन पर कोई छत हो, बल्कि वे वट वृक्ष के नीचे ही खुले में विराजमान हैं और आज भी वह श्री कृष्ण की प्रतीक्षारत हैं। एक द्वापर योगीन कथा के अनुसार वे भगवान कृष्ण द्वारा यहीं पर रुकने के लिए कहा था और तभी से वह यमुना किनारे इस वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में हैं। मथुरा के महावन क्षेत्र में यह चंद्रावली का मंदिर 5000 वर्ष पुराना है। कथा के मुताबिक कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें कलयुग में आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीक के रूप में पूजित होने का वरदान दिया था। बताते हैं श्री कृष्ण ने मुरलीधर नामक कृष्ण भक्त को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि इस स्थान पर स्वयं को स्थापित करने और प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था करे। इसके बाद यहाँ चंद्रावली देवी के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ और यहाँ पर तमाम भक्तों की भीड़ उमड़ती है और माँ चंद्रावली उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बताते हैं यह मंदिर अपने आप में एक रहस्य है क्योंकि कोई भी श्रद्धालु या भक्त इसको पूरा नहीं कर पाया है। कई बार यहाँ पर मंदिर बनवाने का प्रयास किया, लेकिन देवी की इच्छा के विपरीत यहाँ मंदिर नहीं बन सका। कारण यह मंदिर वट वृक्ष के नीचे खुले में ही विराजमान है माँ देवी, और यही मंदिर है, यही स्वरूप है माँ का। माँ चंद्रावली आज भी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में हैं और यहाँ पर भक्तों को दर्शन देती हैं, उनका मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। खास तौर से यहाँ हर सोमवार को माँ के मंदिर में मेला लगता है। दूर दराज से बहुत से हजारों की संख्या में भक्त पधारते हैं और उन भक्तों की इच्छा पूर्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जबकि नवरात्र में यहाँ एक विशाल मेला लगता है। हालांकि मंदिर का परिसर इतना बड़ा नहीं है, फिर भी इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। लाइन के लिए रेलिंग लगाई गई हैं। रेलिंग से एक एक करके दर्शनार्थी श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, प्रवेश करते हैं और यहाँ ज्योत जलाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को रख करके माँ से कामना करते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और माँ चंद्रावली का ये प्रभाव है कि वास्तव में जो सच्चे दिल से, मन से, भाव से माँ के सामने जो अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, वो मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। भक्त माँ की भक्ति के ऐसे दीवाने हैं कि आप अक्सर देख सकते हैं सोमवार को भी और नवरात्र के समय भी कि लोग अपने घरों से नंगे पैर चल करके माँ की दर्शनार्थ आते हैं। काफ़ी लंबे समय से, बहुत दूर से दंडोती भी माँ की करते हैं और मंदिर में दंडोती करते हुए आते हैं। बड़े
तप जप से माँ को प्रसन्न करने के लिए ये भक्त माँ की आराधना करते हैं, कठिन तप करके माँ को प्रसन्न करते हैं। और यहाँ वास्तव में ये है कि जो संतानहीन है उसको संतान होती है, जो दीनहीन है उसको वैभव मिलता है। माँ का बहुत बड़ा प्रभाव है। बोल सांचे दरबार की जय। देखिए शारदीय नवरात्र में भक्तों का कितना सैलाब उमड़ रहा है माँ चंद्रावली के दर्शनों के लिए। पैर रखने के लिए जगह नहीं है, जगह जगह पर दुकानें हैं, भोग प्रसादी की व्यवस्था है। जिस व्यक्ति की जितनी श्रद्धा है, जितना उसकी सामर्थ्य है, वो हिसाब से माँ के लिए चुनरी भोग प्रसादी लेता है और माँ पे चढ़ाता है। माँ चंद्रावली वाकई भक्तों पर कृपा करती हैं। और ये आप देखिए नज़ारा कितना विहंगम दृश्य है शारदीय नवरात्र का। यहाँ पर कितना जनसमूह उमड़ रहा है और ये जनसमूह अपनी मनोकामनाएं लेके आता है और झोलियाँ भर के ले जाता है। जो एक भक्ति गीत है कि तेरे दर पे आए हैं, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। और माँ चंद्रावली सबको खुश करती हैं, प्रसन्न करती हैं और सभी दीनहीनों को वैभव संपन्नता प्रदान करती हैं। बोली चंद्रावली माँ की जय, सांचे दरबार की जय, नवरात्र महोत्सव की जय। जय हो माँ सांचे दरबार माँ शेरावालियाँ की जय। माँ मैया के दरबार में घंटन की घन घोर, जाती ठाड़े द्वार पे माँ दर्शन दीजो मोय। श्री कृष्ण की प्रतीक्षारत माँ चंद्रावली आज यहाँ स्थापित हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। शायद श्री कृष्ण ने यही सोच करके इनको यहाँ पे बैठाया होगा, स्थापित किया होगा कि कलिकाल में भक्तों के दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए, उनके भक्तों को खुश करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हो। और ये जो व्यवस्था है, जो आशीर्वाद है माँ को मिला और माँ आज दीन दुखियों के दुख को दूर करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यहाँ कर रही हैं। भले ही यहाँ मंदिर नहीं बना है और कोई भी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है, खुले में है ये पूरा मंदिर, मगर चमत्कार इतना है कि दूर दूर से भक्त माँ की गुहार लगाते हुए आते हैं, जयकारा बोलते हैं और दंडोती करते हैं, नंगे पैर आते हैं, पर माँ से मन्नतें करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छाएं पूर्ण करके ले जाते हैं। यहाँ से हर सोमवार को यहाँ पर माँ का दरबार लगता है और भक्तों का सैलाब उमड़ता है। और ख़ास तौर से अब तो शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, भक्तों का प्रतिदिन तमाम भक्तों का यहाँ सैलाब उमड़ रहा है और माँ के जय घोषों का शंखनाद हो रहा है। शारदीय नवरात्र में यहाँ माँ का एक अलग ही निराला अलौकिक दृश्य है। देखिए कितने प्यारे मनोहारी श्रृंगार दर्शन है माँ के, और माँ उन सबको प्रसन्न करती हैं, खुश करती हैं। जो सब दरों से निराश होके आता है वो माँ चंद्रावली के दरबार में गुहार लगा करके वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करके ले जाता है। ऐसा प्रभाव है माँ चंद्रावली का और ख़ास तौर से श्री कृष्ण का इनको आशीर्वाद है। और श्री कृष्ण की कृपा से जो भी भक्त यहाँ आता है वो निराश नहीं होता है, वो खुश होकर के ही जाता। आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं, जिससे कि और भी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। हमारा प्रयास है सनातन का प्रचार और प्रसार। आप अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को और भी जगह शेयर करें, जिससे कि लोगों पर ये संदेश पहुंच सके।